हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज की लाइव क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका के भाग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कोशिका के भाग पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका के भाग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2016 के पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही ये पॉइंट पूछ लिए गए थे और आपके पेपर में ये जो आज पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका के भाग जिसमें सबसे पहले आता है कोशिका भित्ति। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होती है। एक निश्चित आकृति देती है, आकार बनाए रखने में सहायक है। कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। जो कोशिका के जितने भी अवयव हैं, पार्ट है, वो एक पतली झिल्ली के द्वारा क्या कर घिरे रहते हैं। एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, यानी कि सब उसको घेरे रहते हैं पतली झिल्ली से। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करना? निर्धारण करना। फिर तारक काय, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। इम्पोर्टेंट, ये लिख लीजिए, बोबेरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। इसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है और समसूत्री विभाजन में यह क्या? ध्रुव का निर्माण करता है। फिर अंतःप्रद्रव जलिका। अंतःप्रद्रव जलिका तो एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से समृद्ध होता है। इस जलिका के कुछ भाग पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। अंतःप्रद्रव जलिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करते हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्स ने और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में व G.A. पेलाडे ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट लाइन। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है क्योंकि लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता इसलिए। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ये याद रखिएगा, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको इम्पॉर्टेंट लेंगे, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। यह कोशिका का श्वसन स्थल है।
कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। जो कोशिका है उसमें इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके अलावा डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। फिर गोल्जी काय, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी यानी इटली में नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह व थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों को पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट, यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट। ये कोशिका भित्ति व लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से बना कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। फिर आपका लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंट। फिर है लवक। इम्पोर्टेंट, ये भी है। देखिए लवक ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, आवड़ी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक ये हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर रहित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट। पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। इम्पोर्टेंट। आवड़ी लवक ये रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। वर्णी लवक ये रंगीन लवक है जो प्रायः पीले, लाल, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अनुदान में टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में आपका कैरोटीन और चुकंदर में विटामिन। फिर रसधानी, यह कोशिका की निर्जीव रचना है। यह इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्रक में स्थित होती हैं। केंद्र में स्थित होती हैं। तो ये थे आपके कोशिका के भाग यानी पार्ट जो इम्पोर्टेंट है। ये सेम टू सेम ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इसमें केंद्रक बचा है। ये केंद्रक वाला पार्ट मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अच्छी तरह समझा दूंगी। केंद्रक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैं एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को समझा दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रक में से, और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये सब भाग इम्पॉर्टेंट है, सबके नोट्स बना लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।